Good morning, dear all viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. सो टुडे करंट अफेयर्स का टाइम हो चुका है और हम लोग बात करेंगे। देखिए आज डेट क्या है, आज है 31 जैन। आज जैन का आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, जैन कंप्लीट होने वाला है। आज का टाइम है आप लोगों के पास, इसलिए आप पूरे 1 मंथ का करंट को रिवीजन कर लेना, ठीक है। आज 31 जैन है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें यहाँ पे ये बताती है कि 14 वर्षीय उन्नति उड़ीसा बैडमिंटन सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि उड़ीसा में रविवार को ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो वुमेन्स सिंगल में 14 वर्षीय महिला हैं उन्नति, उन्होंने क्या किया है, सुपर 100 का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में स्मित जो तोशिवाल के 21 से 18 और 21 से 11 से जीत है वो दर्ज की है। वहीं 21 वर्षीय जॉर्ज ने मेन सिंगल प्रियांशु रजावत के 58 मिनट मतलब 58 मिनट्स तक चले मैच में 21 से 15 और 14 से 21 और 21 से 18 से हराया है। मतलब ये रन होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि कितने वर्ष की है उन्नति 14 वर्षीय महिला है जो भारतीय खिलाड़ी बन गई है, मतलब सबसे युवा, सबसे यंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, नोट कर लेना। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया, 2022 का 7वां परीक्षण। उत्तर कोरिया ने रविवार को पूर्वी तट से 2017 के बाद अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया, जो कथित तौर पे 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जापानी सागर से गिरी गई। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस परीक्षण की आलोचना की है। साथ ही उत्तर कोरिया का इस महीने ये 7वां मिसाइल परीक्षण है। देखिए इसमें यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपना बड़ा मिसाइल जो परीक्षण किया है वो 2022 का 7वां परीक्षण है वो, जिसकी कितनी ऊंचाई है, जिसकी 2000 किलोमीटर की ऊंचाई है। और ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो जापानी सागर में गिर गई। जापानी सागर में गिरने के बाद में जापान, जो दक्षिण कोरिया है और अमेरिका ने इस परीक्षण की क्या की है, आलोचना की है। और सबको ये याद रखना है कि उत्तर कोरिया का ये इस महीने कौन सा, मतलब जैन में ये कौन सा है, 7वां मिसाइल परीक्षण है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि कनाडा के ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। इस समय जो वीकेंड हजारों जो चालक प्रतिरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फ्रीडम कन्वॉय कहा जा रहा। यह प्रदर्शन यूएस कनाडा सीमा पर करने वाले ट्रकों और ड्राइवरों के लिए वैक्सीन अनिवार्य किए जाने और कनाडा सरकार द्वारा लागू अन्य कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ है। ओटावा के पुलिस प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रदर्शन ध्रुवीकरण कर रहा है। देखिए ये कनाडा में जो ट्रक चालक हैं जो विरोध कर रहे हैं, ट्रकों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कनाडा की सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो कोविड-19 के प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही जो वैक्सीन है वो सभी के जो ट्रक ड्राइवरों के लिए अनिवार्य कर दी गई है कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अनिवार्य हो गया है। साथ ही जो कनाडा सरकार है उसने कोविड-19 को लेकर प्रतिबंध की हैं, तो इन सब के खिलाफ जो ट्रक ड्राइवर हैं वो इस सब के खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ओटावा के जो भी पुलिस प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है जो प्रदर्शन है वो ध्रुवीकरण की कर रहा है। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि देखिए आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो आज ही आपको पता चल गया कि वो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि एशिया के 20 सबसे इस परिवारों की संपत्ति हांगकांग जीडीपी से अधिक, शीर्ष पर अंबानी। देखिए बैकॉल जो ब्लूमबर्ग है, जैसे कि 495 मतलब 495 अरब के साथ एशिया के 20 ऐसे परिवार हैं जो कुल संपत्ति हांगकांग की जीडीपी से अधिक है और मुकेश अंबानी परिवार इसमें शीर्ष पर हैं।
अंबानी परिवार 19.3 अरब के साथ लगातार तीसरे साल इस सूची में पहले स्थान पर है। उनके बाद इंडोनेशिया के हरतोनो हैं जो आपका 36.3 अरब है। उनका जो मतलब लगातार जो उनकी स्थान रहा है वो सेकंड रहा है, मतलब जो आपका मीन्स कहा जाए जो अंबानी है, अंबानी के बाद सेकंड स्थान किसका है, इंडोनेशिया के बाद हरतोनो का है, और भारत में मिश्री परिवार जो 34 अरब है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो उनकी जीडीपी से सबसे अधिक इनके पास जो संपत्ति है और जो हांगकांग की संपत्ति है वो जीडीपी से अधिक है। और जो फर्स्ट है उसमें मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की कितनी है, 90.3 अरब। साथ ही जो सेकंड पर है वो है इंडोनेशिया के हरतोनो, जिनकी जो संपत्ति है कितनी है, 36.3। साथ ही जो भारत के मिश्र परिवार से हैं तो उनका कितना है, 34 अरब। सो ये आपको याद रखना होगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज लेवल है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए WHO ने जारी किया 21 बीमारियों की सूची जिनकी वैक्सीन से हो सकती है रोकथाम। सो ये यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो WHO ने कि उन्होंने ट्विटर पे 21 बीमारियों की जो सूची है वो शेयर की है जिनकी वैक्सीन से रोकथाम हो सकती है। बैकॉल जो WHO ने उन्होंने अपने हेल्थ वर्कर से बात सुनिश्चित करें और आप और आपके परिवार को टीके लगे हों। इनमें कोविड-19 की जो सर्वाइकल कैंसर, हैजा, जो डिप्थीरिया है, एलोवा है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, जापानी खसरा है, और बहुत सारे ऐसे जैसे कि इम्पल्स है, पेराइटिस है, नमोनिया है, पोलियो है, रेबीज और आपका रेबीज रोटावायरस, टाइफाइड शामिल है। सो देखिए इस न्यूज़ में आपको बताया गया है कि जो WHO उन्होंने क्या किया है, 21 बीमारियों की सूची शेयर की है, वैक्सीन की रोकथाम हो सकती है। मतलब अपने हेल्थ वर्कर से बात करके उन्होंने ये सुनिश्चित करें कि आप और आपके परिवार को टीके लगे हों। सो देखिए इस चीज़ का भी सर्वे भी हुआ था कि किसको, क्योंकि ये टीके लगाए जाते हैं ना कि खसरे का टीका बच्चों को लगाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, तो उनको ये टीके लगाए जाते हैं। सो ये इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। तो आज जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात करें कि उनके ये टीके जो बच्चों के टीके लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये टीके लगने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में नॉलेज आप अपने मम्मा पापा से लें जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लेके गवर्नमेंट ने सर्वे भी चलाया था जो जिसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ लोग हॉस्पिटल से आते हैं घर पे, सो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वहाँ हमें बताया गया है कि क्योर्स की जो थनाशी और कोकिना ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स खिताब। सो देखिए जो निकॉर्ड्स है उन्होंने क्या किया है कि थनाशी कोकिना को ऑस्ट्रेलियाई फाइनल में मेंस के जो मैट है एवडन को हरा के ऑस्ट्रेलियन ओपन ने 2022 के मेंस डबल्स खिताब को जीत लिया है। जो कोकिना के से उन्होंने अपने हमवतन जोड़ी के मतलब 7 से 5 और 6 से 4 से उन्हें हराया है। हराने के बाद इसके साथ यह जोड़ी प्रोफेशनल एरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल खिताब जीतने वाली पहली वाइल्ड कार्ड टीम बन चुकी है। मतलब ये क्या है कि अपनी जोड़ी है, उन्होंने जिस जोड़ी से इसको हराया है और ये प्रोफेशनल एरा ऑस्ट्रेलियन डबल्स खिताब इन्होंने जीता है और ये पहली जोड़ी ये बन चुकी है, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। 2022 के मेंस डबल्स खिताब इन्होंने इस जोड़ी ने जीत लिया है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ पे बताया गया है कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद अज्ञात चीज़ें हर 18 मिनट में भेज रही रेडियो तरंगे, खगोलविदों का दावा। सो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो जो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च है, तो शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने आकाशगंगा मिल्की वे, ठीक है, इसको आकाशगंगा मिल्की वे से घूमती हुई अजीब चीज़ों का पता चला है जो हर 18 मिनट में विशाल ऊर्जा छोड़ती है। और बैकॉल जो ICRAR है तो उसमें खगोलविदों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखी। इसका तब पता चला जब जो शोधकर्ता हैं ब्रह्मांड में रेडियो तरंगों की मैपिंग कर रहे थे।
तो देखिए काफ़ी आश्चर्यजनक ये न्यूज़ है और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी आकाशगंगा में मौजूद जो अज्ञात चीज़ें हैं वो 18 मिनट में भेज रही रेडियो तरंगे खगोलीय के दावा है। ये उन्हें तब पता चला कि तब उन्होंने उसको मैपिंग किया, ठीक है। जो ब्रह्मांड में उन्होंने क्या किया, रेडियोस की मैपिंग की और उसके द्वारा इन्हें ये पता चला कि जो भी ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल सेंटर हैं फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, तो इसमें रिसर्च के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें आकाशगंगा में घूमती हुई अजीब अजीब सी चीज़ों का पता चला है जो हर 18 मिनट में विशाल ऊर्जा को छोड़ती हैं। सो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो आपकी न्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो टुडे करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, प्लीज़ आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना कि आज 31 है, आज जन का लास्ट डे है, तो आप इसको रिवीजन कर लेना 1 मंथली का सारा करंट का। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।